हेलो दोस्त, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ट्राइएंगल, यानी कि कोण क्या होता है। तो आइए सीखते हैं कोण क्या होता है। इससे पहले कि हम ट्राइएंगल को सीखें, यहाँ पे आपको बोर्ड पर एक लाइन दिख रही होगी। ये लाइन हम पढ़ देते हैं आपके लिए। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। इस लाइन को हम फिर रिपीट कर देते हैं। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। आप सभी अपने आप से ये सवाल करिए कि क्या आपके पास कोई गोल है कि नहीं। अगर नहीं है तो गोल बनाइए, नहीं तो आपके लाइफ में आपकी कोई मोल नहीं होगा। तो चलिए ये सीखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल TRIANGLE, ट्रायंगल मीन्स कोण होता है। और हम लोग आज कोण किसे कहते हैं, चलिए हम आपको कोण की डिफिनेशन बताते हैं। ट्रायंगल इज द सिंपलेस्ट ऑफ all the closed figure formed in a plane by 3 line segment। इस डिफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने लिखा है ट्रायंगल इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड इन ए प्लेन बाय 3 लाइन सेगमेंट। देखिए इस डिफिनेशन से पता चल रहा है कि कोण एक बहुत ही साधारण फिगर होता है, सेगमेंट से बना होता है। जैसे देखिए मैं बनाता हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट हो गई, ये दूसरी लाइन सेगमेंट हो गई और ये तीसरी लाइन सेगमेंट हो गई। अगर इसे हम नाम दें तो इसे हम ए नाम दे देते हैं, इसे बी, और इसे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ए बी सी, जिसके ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है और सी ए एक लाइन सेगमेंट है। तो इसे हम कह सकते हैं ए बी बी सी ए ऑल 3 साइड्स लाइन सेगमेंट। इसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, यानी कि रेखाखंड कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो रेखाखंड कहते हैं, ये लाइन सेगमेंट है। तो कोण, ये कोण होता है तीन, और इसको हम नाम देते हैं, इसे हम एंगल यानी कोण ए बोलेंगे, इसे हम एंगल बी यानी कि कोण बी बोलेंगे, इसे हम एंगल सी कोण सी बोलेंगे। यानी कि एंगल के लिए कोण, इससे कोण ए प्राप्त होगा, कोण बी प्राप्त होगा और कोण सी प्राप्त होगा। ये भी आपको समझ में आ गया। इस त्रिभुज को हम लिख सकते हैं, इस त्रिभुज को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, या लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी ए, या लिख सकते हैं त्रिभुज सी ए बी। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल सी ए बी। तो ये हमारा ट्रायंगल रहा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल यानी कि कोण के वर्गीकरण। कोण का वर्गीकरण एक बार हम आपको पढ़ के बताते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति होती है, जिसमें 3 साइड होती हैं, 3 कोण होते हैं और इसका योग करें तो 180 डिग्री होता है। कोणों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसके 2 भाग बनते हैं। एक तो होता है बेस्ड ऑन साइड्स, यानी कि भुजा के आधार पर हम कोण बनाते हैं, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि कोणों के आधार पर भी ट्रायंगल बन जाते हैं। पहला हम फर्स्ट देख लेते हैं बेस्ड ऑन साइड्स, भुजा के आधार पर जो कोण बनते हैं उन्हें देखिए। फर्स्ट होता है स्केलेन ट्रायंगल है, विषम भुज ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसे हम समद्विबाहु भुज कहते हैं। और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे कहते हैं
अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे स्क्लेन ट्रायंगल क्या होता है। आपको इसकी हिंदी मीनिंग से ही पता चल रहा है, लिखा है विषम भुज, यानी कि विषम मतलब जो बराबर ना हो और भुज मतलब भुज, यानी कि इस ट्रायंगल है तो तीन भुजाएं होंगी और इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं उसे हम विषम भुज त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, यह एक विषम भुज त्रिभुज है। अब ये सेकंड नंबर आइसो स्क्लेस ट्रायंगल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सम द्विबाहुभुज। इसके हिंदी मीनिंग से पता चल रहा है सम मीन्स बराबर होता है, द्वि मतलब दो, इसकी दो भुजाएं आप से बना देते हैं आपके लिए। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में दिख रहा है कि ए बी बी सी सी ए, जिसमें बी सी और सी ए बराबर है। इसमें हम लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी कि बी सी सी ए इक्वल है लेकिन ये ए बी इक्वल नहीं है, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। थर्ड नंबर पे बारी आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी मीनिंग से पता चलता है समभुज। समभुज यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो इसे देखिए कैसे बनाते हैं। इसे हम बनाते हैं, देख लीजिए आप कैसे फिगर को बनाते हैं। ये हमारा हो गया इक्विलेटरल, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसमें हमें दिख रहा है कि बी सी बराबर है सी ए के और सी ए बराबर है ए बी के, यानी कि इसे हम दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी में जो साइड ए बी है इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड सी ए, यानी कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसे हम समभुज कहेंगे यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो ये तो रहा। अभी हम भुजा के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं ये देखें। अब हम लोग सीखेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। अब हम सीखेंगे कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं ये सीखेंगे। अब हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पर बने त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर बने त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसे हम न्यून कोण भुज कहते हैं। एक्यूट यहाँ पे हम आपको दिखा दिए हैं कि लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो न्यून कोण त्रिभुज होते हैं वो उनका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पे हम फिगर को बनाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी, जिसमें ये आपका कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया, और ये एक्यूट एंगल है, ये यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, इसे हम 70 डिग्री कर देते हैं और इसे हम 50 डिग्री कर देते हैं। तो ये इसकी जो तीनों कोण हैं, यानी कि यहाँ पे कोण ए अगर हम लिखेंगे तो 60 डिग्री हो गया, कोण बी अगर लिखते हैं तो 70 डिग्री हो गया, और कोण सी लिखते हैं तो 50 डिग्री हो गया। अभी नाउ चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में या कोण ए बी सी करेंगे अगर त्रिभुज, हाँ त्रिभुज ए बी सी में कोण तीनों कोणों का ये होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो आइए यहाँ भी करके देख लेते हैं। कोण ए हमारा 60 डिग्री है, प्लस कोण बी हमारा 70 डिग्री है, और कोण सी हमारा 50 डिग्री है। तो ये देख लेते हैं 0 0 0 होगा, ये 7 5 12 होगा, और 12 6 18 होगा, यानी कि ये 80 डिग्री आ गया, यानी कि ये हमारा एक्यूट एंगल हुआ, यानी कि न्यून कोण भुज हुआ। इसके तीनों कोण हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री से लेस भी हैं, और इसे हम ऐड कर रहे हैं तो 180 आ जा रहा है। ये सेकंड बेस्ड ऑन एंगल्स में सेकंड नंबर पर आता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण। समकोण हम उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। आपको हम फिगर बना के दिखा देते हैं। देखिए ये जो फिगर दिख रहा है आपको, जिसमें हम इसे ए, इसे बी, इसे सी बोलेंगे, ये आपका
राइट एंगल है, ये 90 डिग्री होता है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, हिंदी में इसे समकोण कहते हैं। यहाँ पे कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल वह त्रिभुज होता है, देखिए इसका हिंदी देख लेते हैं, अधिक कोणभुज, यानी कि यह वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोणभुज कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे हम जब मेजर करेंगे तो 120 के आसपास ये रहता है, यानी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो, 90 डिग्री से अधिक और 190 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोणभुज बोलते हैं। अगर आपको ट्रायंगल समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।